नमस्कार साथियों, मैं विजय मौर्य आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम ग्रुप पर। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और घर पर रहकर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी साथी हमें लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसका नाम है दोस्तों प्रायिकता। आपके सिलेबस की बात करेंगे तो उसमें जनरली दो तरह के सवाल आपके सिलेबस में बनते हैं। पहला सिक्कों पर आधारित सवाल और दूसरा पासा पर आधारित सवाल। प्यारे साथी, सिक्कों की बात करते हैं तो सिक्कों में भी हम कह सकते हैं अगर एक सिक्का उछालें तो कैसे करके करना होता है सवालों को, एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक सिक्कों को उछाला जाए तब कौन कौन सी कंडीशन बनती है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पासा की बात करें तो यहाँ पर भी अगर एक पासा उछाला जाता है या एक पासा फेंका जाता है तो किस तरह के सवाल बनते हैं, दो पासे फेंके जाते हैं तब किस तरह के सवाल बनते हैं, या फिर दो से अधिक पासा अगर हम फेंकते हैं एक साथ तो किस तरह के सवाल बनते हैं। एक बेहतरीन क्लास होगी, यकीन मानिए। YouTube इतिहास की DLED 4th सेमेस्टर गणित के लिए एक जबरदस्त क्लास होगी जिसमें हम 30 प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं ना, एक एक चुन चुन कर हम हर एक सवाल करने वाले हैं। मजा आ जाएगा। आप सभी साथी बेहतरीन तरीके से देखिएगा इस क्लास को। मैं सभी साथियों से बस इतना कहना चाहूंगा कि आप बस 5 से 10 मिनट की क्लास अवश्य देखिएगा। इसके बाद यकीन मानिए आपको खुद लगेगा, आपका खुद ही मन नहीं करेगा क्लास को छोड़ने का। आप कंप्लीट क्लास देखने पर खुद ब खुद मजबूर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले प्रश्नों पे जाने से पहले हम चर्चा करना चाहेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको समझना आवश्यक है। कहते हैं ना, जब हमें कोई भवन का निर्माण करना होता है तो उसकी नींव को तैयार करना होता है। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, प्यारे महारथियों, हमें प्रश्नों पर जाने से पहले, प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले कुछ है ना जो बेसिक बातें हैं उनको समझना होगा। क्योंकि सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रायिकता की, तो प्रायिकता के बारे में पता होना जरूरी। प्रायिकता आखिरकार है क्या, आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। दूसरी बात यह हमारे पास प्रतिदर्श समिष्ट, आखिरकार ये शब्द क्या है, ये क्या भला है, क्या है, इसका कैसे करके इस्तेमाल होना है। आगे बढ़ेंगे तो थर्ड हमने लिखा है कुल परिणामों की संख्या और नेक्स्ट है अनुकूल परिणामों की संख्या। प्रायिकता कैसे करके निकाली जाती है, इन सब पर चर्चा करेंगे। यकीन मानो बहुत ही शानदार क्लास होगी, बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं, अति लघु उत्तरीय भी हैं, लघु उत्तरीय भी हैं। बिल्कुल एक जबरदस्त पैकेज है। 31 प्रश्न है, मजा आ जाए करने के बाद। और ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि 99.99% इस बात की पूरी संभावना है कि जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं इन्हीं में से आपको एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मुझे लगता है कि ऐसी पूरी संभावना है। मैंने बहुत मेहनत की है इन प्रश्नों को तैयार करने में। क्योंकि प्रश्नों को तैयार करने में मेहनत इसलिए लग जाती है कि हमें एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है। आप अदर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और आज की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो आपको ज़मीन और आसमान का अंतर दिखाई देगा। क्योंकि हमने जो प्रश्न तैयार किए हैं बिल्कुल एक सीक्वेंस में तैयार किए हैं, जिससे कमज़ोर से कमज़ोर हमारा साथी भी हर एक प्रश्न को समझ पाए और गणित पढ़ने पर मजबूर हो जाए। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरुआत कर रहे हैं शानदार क्लास की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रायिकता क्या है। प्यारे साथियों, किसी घटना की होने की जो संभावना है वही क्या है, प्रायिकता। संभावना से मतलब क्या है, ठीक है, कहना किसी घटना की होने की जो संभावना है वही क्या होती है, प्रायिकता होती है। प्यारे साथियों, घटना की होने की संभावना से क्या मतलब है, जैसे कल बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है या कल बारिश होने की संभावना है, यानी कि हम कंफर्म नहीं हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। यानी कि जहां पर किसी भी बात की 100% हम लोग श्योर ना हो कि होगी या नहीं होगी, ऐसा होगा या नहीं होगा, जहां पर श्योरिटी ना हो वहां पर संभावना होती है, और जहां संभावना होती है वहीं के पर क्या होती है, प्रायिकता होती है। या संभावना को ही हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे महारथियों, हम लोग एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्का में एक हेड होता है, दूसरा देखो दो पहलू होते हैं सिक्के में, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। जब आप सिक्का उछालोगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। क्या आप ऐसा बता सकते हैं सिक्का उछालने से पहले क्या आप
निश्चित हैं कि हेड आएगा टेल आएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको जानकारी नहीं होती है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जब सिक्का उछालोगे, ठीक है, सिक्का गिरेगा तो हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, यानी कि यहां पर भी हम निश्चित नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हेड भी आने की संभावना है और टेल भी आने की संभावना है। तो जहां संभावना है वहां प्रायिकता है, यानी संभावना की बात करते हैं तो प्रायिकता खुद ब खुद समझ में आती है। यानी संभावना को ही, किसी घटना के घटने की संभावना ही क्या होती है? प्रायिकता होती है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे आप पासा जब फेंकते हैं हम लोग, तो पासा के में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंकों में से कौन सा अंक आएगा आपको पता नहीं होता है। पासा फेंकते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है 1 से लेकर 6 तक। यानी वहां पर भी हम निश्चित नहीं है, वहां पर भी संभावना है। ठीक है। ऐसे ही जैसे आपसे बोला जाए कि एक कोई मैच है, एक प्लेयर है, कोई खिलाड़ी है, कल मैच खेलेगा, तो उसके जीतने की संभावना क्या है या हारने की संभावना क्या है? ठीक है। क्या ऐसा आप बोल देते हैं कि जो खिलाड़ी है वो मैच कल जीतेगा ही जीतेगा? ऐसा नहीं है, वो हार भी सकता है और जीत भी सकता है। तो वहां पर निश्चित नहीं है। बात समझ में आ रही है? यानी कि संभावना है, जीतने की संभावना है, हारने की संभावना है। तो जहां संभावना है वहां प्रायिकता है। बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करेंगे प्रायिकता की, तो प्रायिकता क्या है? किसी घटना की होने की जो संभावना है उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता। तो 1 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी घटना की प्रायिकता किसे कहते हैं? तो आप इसको नोट कर लेंगे प्यारे साथियों। प्रायिकता होती क्या है? किसी घटना की होने की संभावना। नोट कर लेंगे प्यारे साथियों, प्रायिकता क्या होता है? किसी घटना के होने की संभावना, होने की संभावना। ठीक है। संभावना को प्रायिकता कहा जाता है, या को प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है। बहुत आसानी से यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। बहुत आसान सी बात थी प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों। ठीक है। तो किसी घटना के होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक, प्रायिकता कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जनरली हम पीई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पीई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, प्रायिकता को। ठीक है। प्रायिकता को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पीई से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बात सबको समझ में यहाँ तक आ रही होगी, ये आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। क्या? प्रायिकता जो है यानी पीई हमारी 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है। यानी प्रायिकता हमारी 0 हो सकती है, समझिएगा। प्रायिकता हमारी 0 हो सकती है, 0.1, 0.2, यानी 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है। 0 से 1 लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है। तो प्रश्न पूछा जाता है प्रायिकता किस किस के बीच में, ठीक है, किसके बीच में होती है? तो 0 से लेकर 1 तक, या 0 और 1 के बीच में हमारी प्रायिकता होती है। ये समझ में आ रही है? ये किसका साइन है? अगर मैं इसको हटा दूं, ये प्रायिकता है, तो प्रायिकता 0, इसका मतलब क्या है? अगर ये साइन है, इसको हटा देंगे, ये समझ में आ रहा है? 0 से बड़ी होगी प्रायिकता। ठीक है। ये लगा दिया, इसका मतलब 0 भी हो सकती है, 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमारा लिखा है 1, तो 1 से छोटा, प्रायिकता क्या है? 1 से छोटा, और बराबर का साइन लग गया। तो कहने का मतलब क्या है? 0 से 1 तक, या 0 तथा 1 के बीच में होती है हमारी प्रायिकता। बात क्लियर है? मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये बात सबको समझ में आ रही है? बहुत आसान सी बात। ठीक। अगर हम बात करेंगे प्यारे साथियों, घटना अगर निश्चित है, अब यहाँ पे समझिएगा, अगर घटना निश्चित है तो उसकी जो प्रायिकता है, ध्यान रखेंगे, उसकी प्रायिकता होती है 1। अगर असंभव घटना है, अभी असंभव घटना का क्या मतलब है? असंभव घटना है तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, इसकी प्रायिकता होती है 0। इसका मतलब क्या है? समझ लो। ठीक। जैसे मैं कहूं कि कल सोमवार है,
तो वो निश्चित है कि कल सोमवार है, तो वहां पर प्रायिकता कितनी होगी? 1। जहां भी निश्चित है, कन्फर्म हो आप कि ये है तो कन्फर्म है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या है, आपकी प्रायिकता 1 होगी। जैसे मैं बोलूं कि परसों मंगलवार है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1। यानी सीधी सी बात है, आपको पता है निश्चित घटना की बात हो रही है, तो वहां पर प्रायिकता 1 होती है। जहां पर असंभव से मतलब संभावना ही ना हो किसी बात की, जब असंभव हो गई बात, जैसे अब आप पासा फेंको, मैं कहूं पासा फेंका आपने, बताओ 8 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? आपने पासा फेंका तो आपको पता है कि पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, ऐसा ही तो होता है, पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। लेकिन मैं कहूं कि हम पासा फेंकते हैं या पासा फेंकने पर 8 अंक आने की प्रायिकता बताओ, तो प्यारे साथियों 8 अंक आना तो असंभव है। असंभव इसलिए है क्योंकि भाई उसमें 1 से लेकर 6 तक ही अंक होते हैं, तो 8 तो आ ही नहीं सकता, यानी 8 आना असंभव है। तो उस कंडीशन में प्रायिकता क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। बात क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। जहां पर निश्चित घटना है तो वहां पर प्रायिकता 1, जहां असंभव घटना है वहां प्रायिकता 0। बात क्लियर? सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब ये बात समझ में आ रही है, 0 से लेकर 1 तक प्रायिकता कुछ भी हो सकती है। तो जनरली जो प्रायिकता हमारी बनती है तो पॉइंट पे बन रही होती है। पॉइंट का मतलब कैसे कैसे हो सकती है? 0.1 हो सकती है, 0.12 हो सकती है, ठीक है, 0.03 हो सकती है। मतलब क्या है, देखो 0 से बड़े हैं सभी, देखो 0.1 या 10 बोल सकते हैं इसको, 0.12 है, 0.3 है, 0.3 है, ऐसी करके 0.99 है, 0.543 है। तो कहने का मतलब क्या, ये सब 1 से छोटे हो रहे होंगे, सब 1 से छोटे हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। या मैंने लिख दिया आपका प्रायिकता बटे में हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 2/3 हो सकती है, ठीक है, 1/2 हो सकती है, 2/5 हो सकती है, ठीक है, 3/7 हो सकती है, ठीक है। अगर मैंने 7/3 लिख दिया, 7/3, तो क्या ये प्रायिकता होगी? ये प्रायिकता होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्यारे साथियों 3 से भागो, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2.33, देखो ये 2 से 1 से अधिक हो गया, तो ये प्रायिकता बनेगा ही नहीं। प्रायिकता हमेशा 1 या 1 से छोटी होगी या फिर 0 से बड़ी, यानी 0 और 1 के बीच में ही हमेशा प्रायिकता बनती है। चाहे तो वटे के रूप यानी भिन्न में हो सकती है, चाहे पॉइंट में हमारी हो सकती है। बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कहूँ आपसे प्यारे साथियों बताओ, देखो ये नोट कर लेना अच्छे तरीके से, ये प्रश्न बन जाता है एग्जाम में कि भाई असंभव घटना के लिए प्रायिकता कितनी होगी? तो 0। निश्चित घटना के लिए प्रायिकता कितनी? 1 हो जाएगी, ठीक है। प्रायिकता किस किस के बीच में होती है? तो 0 और 1 के बीच में होती है। प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना के होने की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। बात क्लियर है? अच्छा, जैसे कि मैं प्यारे साथियों अभी प्रश्नों को करेंगे, हर एक प्रश्न है जो भी मैं सिखाता जा रहा हूँ, इन पर भी प्रश्न है, निश्चिंत रहिए। धुआंधार तरीके से, जबरदस्त तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यकीन मानो आप बिल्कुल सही जगह पढ़ रहे हो और बेहतरीन क्लास की तरफ बढ़ रहे हो। चलो, और इस क्लास के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ना ही किसी बुक से, क्योंकि प्यारे साथियों आपके पास जो बुक रही होगी, राजन या पवन, कोई भी बुक होगी, यकीन मानो उसमें जो प्रश्न मैं कराने जा रहा हूं उसमें से केवल 4-5 प्रश्न ही आपको दिखाई देंगे। बाकी प्रश्न सब मैंने अपनी तरफ से तैयार किए हैं, मज़ा आ जाएगा, यकीन मानिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि भाई प्रश्न कैसे बन सकता है। प्रश्न ऐसे बन सकता है, निम्न विकल्पों में से कौन सी प्रायिकता हो सकती है? ठीक है, A, B, C, D, यह प्रायिकता कौन सी हो सकती है? तो कौन सी प्रायिकता हो सकती है प्यारे साथी? मान ली मैंने लिख दिया ऑप्शन, मैंने लिख दिया आपका ऑप्शन 2, मैंने लिख दिया आपका 3, 2.04, मैंने लिख दिया आपका 0.33। तो इनमें से कौन सी प्रायिकता? देखो हमने बताया जब प्रायिकता है 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक, तो ये 2 तो वैसे ही नहीं होनी, 0 और 1 के बीच में, 3 भी नहीं होनी, 2 भी नहीं होनी, कौन सी? 0.33 हो जाएगा। तो ये वाला प्रायिकता हो सकता है, यानी ये प्रायिकता के लिए सही है। बाकी ऑप्शन कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऐसे मान लो मैंने और दे दिया, मैंने बोला 1/3, 2/5 और 5/4 और 1/7। तो इनमें से कौन सी प्रायिकता हो सकती है? तो प्यारे साथियों आप चेक करो, इसको भाग करोगे तो देखो 3 से, ध्यान रखो 3 से भाग करो तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाए,
तो पहले आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, 3 3 9, ये चलता रहेगा ऐसे करके। 0 पॉइंट भाग करोगे 0.4 हो जाएगा। 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8, ऐसे 1.2 समथिंग हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 7 एकम पॉइंट लगाओगे, 7 एकम 7, 3 बचे 7 चौक 28। तो देखो ये सब, ये भी 0 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी आपका 1 से छोटा है, लेकिन ये 1.2 है, तो ये आपकी प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है, ये प्रायिकता नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी प्रायिकता हो सकती है, और ये भी प्रायिकता हो सकती है। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सी प्रायिकता हो सकती है या कौन सी प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप बात को समझ पा रहे हैं आसानी से। ठीक है, बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, अब हम बढ़ेंगे आगे प्रतिदर्श समिष्ट की तरफ। तसल्ली रखो, प्रश्न जब चलेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। प्रश्न मैंने तैयार कर रखे हैं, टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं होगा, आपको सीधे स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई देगा, मजा आएगा आपको, निश्चिंत रहो। चलो, प्रतिदर्श समिष्ट क्या होता है? ठीक, प्रतिदर्श समिष्ट को सबसे पहले बताएं रिप्रेजेंट किससे करेंगे। प्रतिदर्श समिष्ट को प्यारे साथियों बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब इसको देख के परेशान नहीं होना कि आखिरकार ये क्या है, शब्द अजीब सा है तो परेशान होने लग जाओ, बहुत आसान सी बात है। प्रतिदर्श समिष्ट है क्या? किसी घटना के कुल परिणामों को हम कहते हैं प्रतिदर्श समिष्ट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। जैसे मान लो प्यारे साथियों, एक सिक्के की बात करें, तो जब आप एक सिक्का उछालोगे, जब आप एक सिक्का उछालोगे तो उसमें प्रतिदर्श समिष्ट होगा क्या? बहुत आसान सी बात। मतलब क्या है, जब आप सिक्का उछालोगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यानी कि जो संभावनाएं बन रही हैं, ये तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो यही कहलाएगा हमारा प्रतिदर्श समिष्ट, यानी कुल परिणाम, कुल आपकी जो कंडीशन है वो कितनी होंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक सिक्का उछालेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपसे बोला जाए कि एक पासा की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक पासा की बात कर रहे हैं, जब एक पासा आप फेंकोगे तो उसके लिए कितने परिणाम हो सकते हैं, कुल कितने परिणाम होंगे? तो आप कहोगे सर एक तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो ये क्या होगा? प्रतिदर्श समिष्ट, यानी कि कुल जो परिणाम है या कुल घटनाओं की, जो हम कुल घटनाओं को एक साथ लिख देते हैं, वही क्या होता है? हमारा प्रतिदर्श समिष्ट कहलाता है। सिक्का उछालेंगे तो 2 घटनाएं हो रही हैं, एक हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, 2 परिणाम हो रहे हैं। अगर हम पासा फेंकेंगे तो हमारे पास 6 परिणाम हो रहे हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। बात क्लियर है? बहुत आसान सी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या, देखो प्रतिदर्श समिष्ट से ही हमारा कुल परिणाम बनता है, यानी कि यहाँ पर अगर देखोगे, अगर यहाँ से आप परिणाम लिखोगे, कुल परिणाम, मैं नीचे लिख रहा हूँ आपका, मान लो सिक्के के लिए आप लिखोगे तो कुल परिणाम को या कुल परिणामों की संख्या को, समझना आसानी से अभी समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहो। तो सवालों की तरफ चलेंगे बहुत अच्छे से। कुल परिणामों की संख्या, इसको हम प्यारे साथियों रिप्रेजेंट करेंगे NS से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NS से, यानी कि इसमें कुल परिणाम कितने हैं? 1 और 2, यानी 2 परिणाम है। जबकि पासे में कितने परिणाम हैं? गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने परिणाम हैं? 6। तो पासे में जो होंगे आपका कुल परिणामों की संख्या 6 है, जबकि हम बात करेंगे एक सिक्का फेंकेंगे तो उसमें कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 2 है, यानी NS यहाँ पर हम बात करेंगे तो NS हमारे पास प्यारे साथियों 2 है, जबकि इसमें बात करेंगे तो NS हमारे पास कितना है? 6 है। तो एक तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, प्रायिकता को हम PE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि प्रतिदर्श समिष्ट को S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि कुल परिणामों की संख्या को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? कुल परिणामों की संख्या को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं NS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब प्यारे साथियों, अनुकूल परिणामों की संख्या ये क्या है? ठीक है, अनुकूल परिणाम पहले होता क्या है? जो हमसे सवाल में पूछा जाए वही हमारा क्या है? अनुकूल परिणाम है। वही हमारा क्या है? अनुकूल परिणाम है। जैसे हमने सिक्का उछाला तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ हेड आने की, ठीक है, हेड आने की प्रायिकता बताओ, यानी कि हेड के बारे में पूछ रहे हैं, हेड के बारे में पूछ रहे हैं।
तो हेड के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब अनुकूल परिणाम इसमें क्या हो गया, H हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया H। और संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई इसमें 1, संख्या क्या हो गई इसमें 1। बात क्लियर, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं आपको, भाई एक पासा हमने फेंका है तो उसमें 3 से अधिक अंकों की आने की प्रायिकता बताओ। अब 3 से अधिक अंक कौन कौन सा हो रहा है, 4, 5 और 6। तो इसमें अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। लेकिन संख्या पूछेंगे तो 1 2 3 हो जाएगी, 1 2 3 हो जाएगी। जैसे कि बहुत आसान सी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मान लीजिए मैं पूछूं इसमें, अच्छा अनुकूल परिणाम को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, अनुकूल परिणाम को रिप्रेजेंट करेंगे एन, ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट करेंगे एन ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एन ई से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको बात समझ में आ रही है, एन ई से रिप्रेजेंट करेंगे क्या हम, अनुकूल परिणामों की संख्या को। अब परेशान ना हो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना की होने की संभावना प्रायिकता होती है। प्रतिदर्श समिष्ट क्या है, प्रतिदर्श समिष्ट क्या है, ठीक है, प्रतिदर्श समिष्ट क्या है, कुल परिणामों को एक समूह में लिखना या समूह में रखना ही हमारा क्या होता है, प्रतिदर्श समिष्ट होता है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि कुल परिणामों की संख्या जो बनती है उसको एन एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एन एस से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कुल परिणामों की संख्या को, और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अनुकूल परिणामों की संख्या जो हमसे पूछा जाए वही क्या होता है, अनुकूल परिणाम होता है, इसको हम एन ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जबकि प्रायिकता को हम प्यारे साथियों पी ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो प्यारे साथियों अब आगे बढ़ते हुए चलेंगे प्रश्नों की तरफ। अब हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे, बहुत ही मजा आएगा, चिंता ना करिए। अभी हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत कम समझ में आ जाओ, निश्चिंत रहिए। जब हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आप हर एक बात को समझ पाएंगे। चलो अब फटाफट से प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हाँ बहुत मजा आएगा। देखो अब फटाफट से प्रश्नों की तरफ चलेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन पर आप लगातार प्रश्नों को देखते रहेंगे और फटाफट से आप अपने कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में अपने आंसर भी हमें देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे सिक्कों वाले सवालों की तरफ, ठीक है, या फिर कुछ बेसिक सवाल हैं उससे पहले उन पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। बिल्कुल, चलो आ जाओ फटाफट से। पहला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्यारे साथियों। जल्दी से सभी साथी आंसर देंगे। पहला सवाल क्या है, एक निश्चित घटना, जो हम पहले सवाल की बात कर रहे हैं, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है कितनी, 1 होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। मैं इसमें आपको इसको डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे प्यारे साथियों। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो इसमें 0, 1, 0.3, 0.5 असंभव घटना, उसकी प्रायिकता होती है 0, यानी कि पहला ऑप्शन ए ऑप्शन ठीक होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। इसमें बी ऑप्शन ठीक हो रहा है और इसमें ए ऑप्शन ठीक हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो प्यारे साथियों, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मज़ा आएगा, निश्चिंत रहिए। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, किसी घटना की प्रायिकता के बीच होती है। देखो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं प्यारे महारथियों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, किसी घटना की प्रायिकता के बीच होती है। पहला ऑप्शन है 0 और 2, यानी 0 और 2 के बीच में होती है। क्या 0 और 3 के बीच में होती है? क्या 0 और 4 के बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में? तो इसमें डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में होती है। बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, मैंने आपको समझा दिया है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर समझेंगे एक और बेहतरीन बात, क्वेश्चन नंबर 4 से निकल के आएगी। बहुत प्यारी सी बात निकल कर आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, कल बारिश होगी, इसकी प्रायिकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, कल बारिश होगी, इसकी प्रायिकता 2/3 है। कल बारिश होगी, इसकी संभावना 2/3 है। तो कह रहे हैं कल बारिश ना होने की बताओ भाई। बारिश होने की तो ये है, तो ना होने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि 1 में से आप माइनस कर देंगे,
ठीक है, लिखेंगे बारिश ना होने की प्रायिकता, ठीक है, लिख लेंगे ना, अगर आपका लिखेंगे बारिश ना होने की प्रायिकता, बराबर का साइन लगाएंगे यहाँ पर और लिखेंगे 1 - 2/3। जब भी आपसे पूछा जाए होने की प्रायिकता दे रखी हो, ना होने की प्रायिकता पूछी जाए तो 1 में से तुरंत घटा लेंगे, या फिर ना होने की प्रायिकता दे रखी हो और होने की प्रायिकता पूछे तब भी आप 1 में से घटा लेंगे। यानी कि यहाँ से आपका 3 × 1 = 3, 1 3 आ गया, 3 एकम 3 में से 2 घटेगा, 1/3 आ जाएगा। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं किसी घटना की होने की प्लस घटना के ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। यहाँ पर नोट कर लेंगे, घटना के होने की प्लस घटना के ना होने की जो प्रायिकता होगी उसका योगफल कितना होता है, 1 होता है। घटना होने की प्रायिकता लिख लो, घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना होने की प्रायिकता, उन दोनों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। ये आप अच्छे से याद रख लेंगे। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि घटना के होने की और घटना के ना होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1। ये आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, बताओ, यहाँ तक तो बेहद आसान चीज़ें लग रही होंगी, हर एक बात समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो प्यारे साथियों, इसी बात पर सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को आप सभी साथी जल्दी से सॉल्व करते हुए आंसर बताएं, फटाफट से बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या है। तो प्यारे साथियों, जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता, तो भाई बहुत आसान है कि भाई मैंने कहा आपसे पूछा जाए हारने की प्रायिकता, दूसरी जीतने की पूछ दे रखी है तो हारने की प्रायिकता, तो चुपचाप घटा के निकाल लो, किससे, 1 में से। हारने की प्रायिकता बराबर कितनी होगी, 1 - 0.4 यानी कि 0.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, एकदम से ज़बरदस्त। अब मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 पर यहाँ से शुरुआत हो रही है सिक्के उछालने वाले प्रश्नों की। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। कैसे करके लिखना है आपको इस बात को समझना है, क्योंकि आपका 1 नंबर में प्रश्न लिखने वाले आते हैं, 2 नंबर के प्रश्न भी आते हैं, तो इस बात पे विशेष आप सभी साथियों को जोर देना है कि कैसे करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे साथियों है क्या, किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। अब देखो लिखेंगे कैसे करके, किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की संभावना, ठीक, शीर्ष आने की संभावना। तो पहले तो सैंपल स्पेस लिखेंगे, जब सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। सिक्के को उछालेंगे तो प्रतिदर्श समिष्ट यानी कि सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है वो हम लिख लेंगे। जब सिक्का उछालेंगे एक तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बताया था कि भाई क्या बताया था कि हमसे पूछा क्या जा रहा है सवाल में, शीर्ष आने की, शीर्ष का मतलब हेड आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता होती क्या है, अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या या अनुकूल परिणामों की संख्या बोल सकते हैं, बात वही है। अपॉन में क्या आएगा, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। और मैंने आपको बताया था प्यारे साथियों कि अनुकूल परिणाम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं NE से और कुल परिणामों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं NS से। तो ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। अब मेरे प्यारे साथियों कैसे निकलेगी, देखो
एन एस, एस तो ये होगा कि कुल मिलाकर जो परिणाम बन रहे हैं उनको हमने एक साथ लिख दिया, वही होता है प्रतिदर्श समष्टि। लेकिन अब हमसे प्रायिकता पूछी है, तो प्रायिकता कैसे निकलेगी प्यारे साथी? बहुत आसान सी बात, कुल संख्या कितनी है ये तो हमने वैसे लिख दिया, सैंपल स्पेस, संख्या कितनी है। अगर मैं प्यारे साथियों आपसे एन एस पूछ लूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, एन एस कितना होगा 2, क्यों होगा? क्योंकि 1 और 2 संख्या की बात कर रहे हैं, संख्या करेंगे तो 1 और 2, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। कुल संख्या कितनी होगी? 1 और 2 यानी 2 आ गई। अच्छा, अब इसमें पूछना है शीर्ष आने की प्रायिकता। तो प्यारे साथियों शीर्ष तो हमारा एक ही है, तो अनुकूल परिणाम जो हमसे पूछा जाए उसकी संख्या, तो प्यारे साथियों कह रहे हैं शीर्ष आने की प्रायिकता बताओ, तो शीर्ष तो भाई एक ही बार आ रहा है, यानी ये 1 हो जाएगा ऊपर, यानी एन ई यहाँ पर कितना हो रहा है? एन ई हमारा 1 हो रहा है, यानी संख्या की बात कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों आप कह सकते हैं यहाँ पर जब एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें शीर्ष आने की जो प्रायिकता या संभावना होगी वो 1/2 होगी। अभी देखो और आगे बढ़ेंगे, आपको और अच्छे सवाल में समझ में आएगा, धीरे धीरे बढ़ते रहिए आगे, यकीन मानो हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्यारे साथियों? किसी सिक्के को उछालने पर पुच्छ आने की प्रायिकता, पुच्छ का मतलब टैल आने की प्रायिकता। सबसे पहले सैंपल स्पेस, जब सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टैल आएगा, तो यहाँ से एन एस यानी कुल परिणामों की संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1 और 2, कुल परिणाम हो गया 2। अब हमसे पूछा है पुच्छ आने यानी टैल आने की प्रायिकता बताओ, तो टैल तो हमारा 1 बार है, तो एन ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टैल हमारा 1 बार है तो ये 1 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी यानी पी होता है, क्या होता है? एन ई और अपॉन एन एस, यही तो होता है। तो प्यारे साथियों एन ई कितना है हमारा? 1 और एन एस कितना है यहाँ पर? 2। तो ये हो गया हमारा प्रायिकता, बताओ। तो यहाँ पर पुच्छ आने की प्रायिकता हो गई। बहुत आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही दिशा में सभी साथी जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया प्रयास है सभी का। बिल्कुल मैराथन क्लास है, हम पूरे के पूरे 31 प्रश्न करने वाले हैं आज ही क्लास में, और आज ही क्लास देखने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। बिल्कुल आप इन्हीं प्रश्नों कर लीजिए, यकीन मानिए आपको फिर दिक्कत नहीं आने की। अब मेरे प्यारे से साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। 8 क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे साथियों क्या है? किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष ना आने की प्रायिकता। तो प्यारे साथी पहले सैंपल स्पेस लिखो, जब सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टैल आएगा। अब ये कह रहे हैं शीर्ष ना आने की प्रायिकता, तो प्यारे साथियों शीर्ष ना आने की प्रायिकता का मतलब हो गया शीर्ष नहीं आएगा, मतलब हेड नहीं आएगा, तो क्या आएगा? टैल आएगा। तो पहले तो एन एस लिख लो, एन एस का मतलब हो जाएगा, बताओ एन एस का मतलब हो जाएगा, बहुत आसान सी बात। या एक काम कर सकते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई शीर्ष ना आने की प्रायिकता पूछी है तो पहले शीर्ष आने की प्रायिकता निकाल लो। शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? शीर्ष मतलब हेड 1 बार आ रहा है, और अपॉन में कितना आएगा? 1 और 2, अपॉन में 1/2 आ जाएगा। शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2, ना आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? 1 - 1/2 यानी 1 - 1/2। एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका ये है प्यारे साथियों, बहुत आसान सी बात, कुल मिला के परिणामों की संख्या कितनी है? 1 और 2। और हमसे प्यारे साथियों पूछा किसका गया है? कह रहे हैं शीर्ष ना आने की प्रायिकता। शीर्ष नहीं आएगा तो फिर सीधी सी बात है, मतलब हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टैल आएगा, और टैल कितना है हमारा? 1 है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? प्रायिकता क्या बन जाएगी? एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितना है? 1 और एन एस कितना है? 2। तो आसानी से आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। बात क्लियर है? एक बार फिर समझ लो, शीर्ष ना आने की प्रायिकता पूछी गई है तो शीर्ष यानी हेड नहीं आना चाहिए, टैल आएगा। टैल आएगा, टैल कितनी बार है? 1 बार है, तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या, और ये क्या है? कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितना? 1 और 2 हो रहा है। अच्छा, अनुकूल का मतलब जब पूछा जाए तो पूछा किसका रहे हैं? भैया ये कह रहे हैं कि शीर्ष ना आए तो क्या आएगा? टैल आएगा।
हेड ना है तो क्या आएगा, टेल आएगा। टेल कितनी बार, एक बार। तो संख्या लिखनी होती है, ऊपर जिसको पूछा जाए वो लिख देते हैं, अपॉन में टोटल लिखते हैं। ऐसे ही प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी सिक्के को उछालने पर पुच्छ ना आने की। तो पहले सेम कंडीशन, यहाँ पर भी ऐसे ही बन जाएगा सवाल प्यारे साथियों, ऐसे ही बन जाएगा। पुच्छ का मतलब क्या है कि टेल नहीं आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आपके पास टेल नहीं आना चाहिए। टेल नहीं आने की प्रायिकता का मतलब क्या हो गया कि सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9, पहले सैंपल स्पेस लिख लो, जब सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, फिर NS कितना हो जाएगा, NS तो 2 हो जाएगा, 1 और 2, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद प्यारे साथियों यहाँ पर मैं NE निकालूँ। NE का मतलब जो हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा रहा है पुच्छ ना आए यानी टेल ना आए। टेल नहीं आएगा तो इस किसकी बात कर रहे हैं, हेड की, और हेड कितनी बार है, एक बार, यानी 1 हो गया। तो यहाँ से प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। जो पूछा जाए वो ऊपर जो दे रखा है, यानी कुल परिणाम कितने हैं उनकी संख्या अपॉन में आ जाती है। यहाँ पर भी 1/2 आंसर आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार में 1/2 आंसर आए। जैसे सवालों में बढ़ेंगे आगे आपको हर एक बात बेहतरीन तरीके से समझ में आती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। अब हम 2 सिक्का उछाल रहे हैं। ठीक है, अब तक हम 1 सिक्का उछाल रहे थे, अब 2 सिक्का उछालेंगे भाई। 1 सिक्का उछालने में बस यही सवाल बनते हैं, 4 सवाल आपके बनते हैं, इन्हीं में से प्रश्न अक्सर पूछ भी लेते हैं। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, अब समझना, जब 2 सिक्का उछालेंगे तो कह रहे हैं 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। परिणाम का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैंपल स्पेस की। ठीक, परिणाम कितने होंगे, संख्या पूछेंगे, फिलहाल इसमें परिणाम, क्या परिणाम प्राप्त होंगे। जब 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे, ये आपसे पूछा गया है। बहुत आसान सी बात है प्यारे साथियों, जब 2 सिक्का उछालोगे तो या तो भाई दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर हेड आ सकता है, या तो उछालेंगे तो हो सकता है एक पर हेड आए, यानी पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, या फिर दोनों पर टेल टेल आ सकता है। इसके अलावा और कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा। प्यारे साथियों, जब 2 सिक्का उछालेंगे या तो दोनों पर टेल टेल आ सकता है, या दोनों पर हेड हेड आ सकता है, या फिर पहले वाले पर हेड आ सकता है दूसरे वाले पर टेल आ सकता है, या भाई पहले वाले पर टेल दूसरे वाले पर हेड आ सकता है। क्या इसके अलावा कोई परिणाम बनेगा, नहीं बनेगा। तो हमसे पूछा है परिणाम क्या प्राप्त होंगे, तो ये परिणाम प्राप्त होंगे। अच्छा, अगर इनकी संख्या पूछे तो संख्या का मतलब हो जाएगा कितना, 4, 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3 परिणाम और 4। तो ये हमसे 4 इतना ही लिखना था, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, देखिए कुल परिणामों की बात करेंगे। जब हम 1 सिक्का उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम हमारे पास 2 मिलते हैं, 2 पहलू होते हैं, एक तो हेड और दूसरा टेल। जब 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 की पावर 2 यानी कि कुल 4 परिणाम प्राप्त होंगे। अगर 3 सिक्का उछालेंगे तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 आ रहे हैं, ऐसे ही 3 सिक्का उछालेंगे तो उसमें 8 परिणाम प्राप्त होंगे। 4 सिक्का उछालेंगे तो भाई परिणामों की संख्या यानी कुल परिणामों की संख्या 16 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपका ये चलता रहता है। जितने सिक्के उछालो उतने ही 2 की पावर में लगा दो, यानी 3 सिक्के उछालोगे तो 3 लगा, 2 की पावर 3 का मतलब कुल मिला के 8 परिणाम बनेंगे, और 2 सिक्के उछालेंगे तो 4 परिणाम यहाँ आपके सामने लिखे हुए दिखाई दे रहा है। बात क्लियर सभी को? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? बहुत आसान सी बात, सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। अब मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अब फटाफट से सवाल होते हुए चले जाएंगे, निश्चिंत रहिए, हर एक सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पर एक साथ शीर्ष
चित्त या फिर हेड, ध्यान रखेंगे। कई बार सीड्स नाम से पूछ सकते हैं, कई बार चित्त नाम से पूछ सकते हैं, चित्त आने की संभावना, या फिर कई बार हेड आने की संभावना पूछ सकते हैं। तो ये 2020 में पूछा हुआ सवाल है। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखोगे, 2 सिक्के उछालेंगे प्यारे साथियों, तो या तो हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल और हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। ये तो बहुत आसान सी बात है। इसमें एनएस कितना हो जाएगा, यानी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4, 1 2 3 4। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं भाई कि दोनों पर एक साथ शीर्ष आए, शीर्ष का मतलब दोनों पर हेड आए, दोनों पर हेड तो एक ही बार आ रहा है, यानी एन ई कितना हो जाएगा, एन ई का मतलब जो हमसे पूछा जाए या अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, इसमें एक ही तो होगी। अनुकूल परिणाम का मतलब जो हमसे पूछा जाए, हमसे पूछना है दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता बताओ। दोनों पर शीर्ष तो भाई एक ही बार आ रहा है, देखो दोनों पर, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें है ही नहीं, तो दोनों पर शीर्ष जो है एक बार आ रहा है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 1/4, जो पूछा जाए वो ऊपर, जो कुल परिणाम का मतलब, कुल परिणामों की संख्या का मतलब अपॉन में लिखते हैं। बात क्लियर सबको हो रही होगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। दोनों सिक्के एक साथ उछालने पर दोनों पर एक साथ पुच्छ यानी पट, इसको पट भी कहते हैं और आपका टेल भी कहते हैं, आने की प्रायिकता। तो प्यारे साथी, जब 2 सिक्का उछालेंगे तो यहाँ पर सेम बनेगा, एस तो सेम बनेगा, ये भी सेम रहेगा। अच्छा, दोनों पर टेल का ये वाला आ रहा है, इस बार दोनों पर टेल इसमें भी नहीं है, दोनों पर टेल इसमें भी नहीं, दोनों पर टेल इसमें भी नहीं है, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें भी 1 आएगा। तो यहाँ पर भी प्रायिकता आपकी यही बनेगी, बस इसमें क्या है, ये वाला लिया जाएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 बन जाएगा। अब यहाँ पर टेल हेड नहीं लेंगे। फिर समझो सवाल को मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं प्यारे से महारथियों कि भाई जब 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो कह रहे हैं दोनों पर टेल आना चाहिए। तो दोनों पर टेल भाई एक ही बार तो आ रहा है, तो एक बार हो गया। कुल परिणाम की संख्या 1 2 3 4 हो रहा है, ठीक है। इसी की प्रायिकता पूछिए तो 1 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि जब 2 सिक्के उछालेंगे तो चाहे दोनों पर हेड की प्रायिकता पूछें तो भी 1/4 आएगी, या फिर आपसे दोनों पर टेल की प्रायिकता पूछे तब भी आपका 1/4 ही आएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान सी बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 13, बहुत ही शानदार प्रश्न, अब धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे साथियों है क्या, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, दोनों पर एक साथ शीर्ष ना आने की संभावना, तो भाई पहले ऐसे लिख लो, 2 सिक्के उछालोगे तो या तो हेड एड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या टेल और हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, यही तो बन रहा है। तो एनएस कितना हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या 4, 1 2 3 4, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान सी बात। अब ये कह रहे हैं दोनों पर एक साथ शीर्ष ना आए, तो यानी कि एन ई निकालना है, यानी कि जो पूछा जा रहा है अनुकूल परिणामों की संख्या होता है एन ई, कुल परिणामों की संख्या होता है, कुल परिणामों की संख्या होता है एन एस, ठीक। तो हमसे पूछा है कि दोनों पर एक साथ शीर्ष ना आए, बताओ दोनों पर एक साथ शीर्ष तो केवल इसमें ही आ रहा है, ये नहीं लेना है, इसमें भी नहीं आ रहा दोनों पर, इसमें भी दोनों पर शीर्ष नहीं आ रहा है, और इसमें भी नहीं आ रहा है। तो दोनों पर शीर्ष ना यानी कि 1 2 3, 3 में नहीं आ रहा है, तो 3 में नहीं आ रहा है, तो 3 परिणाम हमारे हो जाएंगे अनुकूल। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। कह रहे हैं दोनों पर हेड ना आए, उसको निकाल दो, इसको निकाल दिया तो बचा कितना, 1 2 3 बचा। तो बहुत आसान सी बात, प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब एन ई, और अपॉन में कुल परिणामों की संख्या, तो ये होता है एन एस। तो एन ई कितना, 3, और 3 कितना हो जाएगा, एन एस कितना है, 4। बताओ बात समझ में आ गई। फिर समझ लीजिए, कह रहे हैं 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, दोनों पर एक साथ हेड ना आए, तो दोनों पर देखो हेड आ रहा है, दोनों पर हेड ना आए उनको गिनना है हम लोगों ने, 1 2 3, दोनों पर हेड इसमें भी नहीं है, दोनों पर हेड इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 1 2 3, तो हमसे पूछा गया था 3 के, ये पूछा गया 3 लिख दिया, टोटल कितना हो रहा है, अपॉन में 4 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोको, कमेंट करो, शेयर करो, फैला दो, जितने भी आपके दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, ठीक है, सबको फैला दो भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 सबके पास वीडियो पहुंच जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14,
यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पर एक साथ पुच्छ ना आए भाई, इसकी प्रायिकता। तो भाई बेहद आसान सी बात है, आपका जब सिक्का उछालोगे तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और दोनों पर टेल आ सकता है। ठीक है भाई, यही तो बनेगा ना, बिल्कुल। जब सिक्के उछालेंगे तो यही चार, यानी NS का मतलब कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4 परिणाम हो रहे हैं, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो रही है, 4। बहुत ही सुंदर। अब ये कह रहे हैं दोनों पर पुच्छ ना आए, दोनों पर एक साथ पुच्छ ना आए, तो भाई कह रहे हैं जो हमसे पूछा जा रहा है उसको NE बोलते हैं, यानी अनुकूल घटनाओं की संख्या कहते हैं। यानी कि दोनों पर क्या ना आए, पुच्छ का मतलब टेल ना आए, तो दोनों पर टेल ना आए, दोनों पर टेल इसमें है तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, इसमें भी दोनों पर टेल नहीं है, इसमें भी दोनों पर टेल नहीं है, इसमें भी दोनों पर टेल नहीं है, यानी 1 2 3, तो 3 ये हो जाएगा। प्रायिकता पूछी है तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, अनुकूल घटनाओं की संख्या, यानी जो हमसे पूछा जाए, पूछा कौन सा जा रहा है 3 और कुल कितने हैं 4, यही हो जाएगा दोनों पर पुच्छ ना आने की संभावना। बताओ मज़ा आ रहा है यहाँ तक? बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब, शानदार क्लास, बहुत बढ़िया। आप सभी का एकदम से ज़बरदस्त प्रयास, मज़ा आ गया भाई। अगला प्रश्न पे चलेंगे, बहुत बढ़िया यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 14 था, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि दो सिक्कों को उछाला जाता है तो केवल एक शीर्ष आने की प्रायिकता। बढ़िया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, तो पहले दो सिक्के उछाल लो भाई, उछालोगे तो या तो हेड हेड आ सकता है, या हेड और टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, या दोनों पर टेल आ सकता है। यही तो बनेगा ना प्यारे साथियों, यही तो बनेगा ना प्यारे साथियों। तो कुल परिणामों की संख्या यानी NS बराबर कितना, 4। 1 2 3 4। बात क्लियर। हमसे पूछा जा रहा है उसके बारे में लिख लेते हैं, उसकी संख्या लिख लेते हैं, तो इसको NE बोलेंगे। बताओ फटाफट से। अब ये कह रहे हैं दो सिक्कों को उछाला जाए तो केवल एक शीर्ष, केवल एक शीर्ष का मतलब केवल एक है पर भी। तो देखो इसमें तो दो हेड हैं, केवल एक हेड, तो केवल एक हेड या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है। क्या इसमें हेड है, हेड है, ये भी नहीं लेना इसमें, और इसमें दो हेड हो रहे हैं, हमें एक हेड वाला लेना है। तो एक हेड इसमें है, हेड का मतलब H यानी शीर्ष है ना, शीर्ष, हाँ शीर्ष, इसमें भी एक हेड है, यानी कि दो संख्या हो जाएगी, इसमें भी हेड इसमें भी हेड, तो दो के अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कोई दिक्कत नहीं, 4 हो गया। तो प्रायिकता कहती है भाई, प्रायिकता कहती है भाई कि भाई हमसे क्या करना है, जो पूछा जाए ऊपर यानी NE, और जिससे तुलना हो यानी कि कुल परिणाम की बात करेंगे तो अपॉन में, कुल परिणामों की संख्या अपॉन में, तो NE कितना है 2 और NS कितना है 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। है ना बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। देखो रहो, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मज़ा आ जाएगा, बस लगातार बने रहिएगा। बहुत ही शानदार प्रयास सभी का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है प्यारे साथियों, प्यारे महारथियों, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो कम से कम एक सिर आने की प्रायिकता। ये इंपॉर्टेंट भी है, समझ लेना। पहले सिक्के को उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर दोनों पर टेल आ सकता है। इसके बाद हमारे पास कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। 1 2 3 4। अब हमसे पूछा गया है कि भाई क्या पूछा है, कह रहे हैं कम से कम एक सिर, सुनना मेरी बात ध्यान से, कम से कम एक सिर। इसका मतलब क्या है समझना, कम से कम एक सिर। इसको समझने का तरीका क्या है प्यारे साथियों, जैसे मान लीजिए कई बार आपने पिताजी से पैसे मांगते होंगे तो क्या कहते होंगे, ठीक है, कि पिताजी हमें कम से कम 10 रुपया दे दो, है ना, पिताजी हमें कम से कम 10 रुपये दे दीजिए या 100 रुपये दे दीजिए। अगर मान लीजिए आप पिताजी से कह रहे हैं पिताजी आप हमें कम से कम 10 रुपये दे दीजिए, इसका मतलब क्या है कि 10 रुपये से कम में काम नहीं चलेगा,
बात यही तो है, 10 रुपये से कम में काम नहीं चलेगा। तो पिताजी क्या करेंगे, आपको 10 रुपये से कम नहीं देंगे, यानी 10 रुपये दे सकते हैं, 11 भी दे सकते हैं, 12 भी दे सकते हैं, 13, 14, 15, यानी 10 या 10 से ऊपर कितने भी रुपए आपको दे सकते हैं। कम से कम 10 रुपये का मतलब हो गया 10 से कम नहीं होने चाहिए। ऐसे यहाँ पर कम से कम एक सिर का मतलब हो गया, कम से कम एक सिर का मतलब है एक या अधिक, एक या अधिक सिर। इसका मतलब क्या है, एक सिर देखो यानी हेड, एक हेड, एक या अधिक हेड, ठीक है। तो एक हेड इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको काउंट करेंगे। इसमें भी एक हेड है और एक से अधिक इसमें 2 हेड हैं यानी सिर हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक या अधिक सिर, तो एक सिर तो इसमें भी है, एक सिर इसमें भी है, ठीक है। हेड का मतलब सिर, इसमें भी है, इसमें भी है, और एक से अधिक भी लेना है तो इसमें भी है। तो यानी एक से कम नहीं लेना इसमें, तो इसमें है ही नहीं कुछ भी, हेड है ही नहीं इसमें, तो यानी कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 3/4, जो पूछा जाए ऊपर जिससे तुलना हो अपॉन में लिख देते हैं। बात क्लियर है। कम से कम एक सिर का मतलब ये है कि एक सिर हो सकता है, एक तो होना ही होना चाहिए, कम से कम एक तो भाई, एक तो चाहिए, उससे अधिक हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। तो एक इसमें अधिक का मतलब 2 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 काउंट हो गया। इन 3 अनुकूल घटनाएं होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो गया। कुल परिणाम कितना है, 4, तो अनुकूल ऊपर लिखते हैं, कुल नीचे लिखते हैं 4, 3/4 बन गया। एक और सवाल देखो इस तरह का, और भी बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो अधिक से अधिक एक सिर। अब देखो, जब आप पिताजी से कहेंगे अधिक से अधिक 10 रुपये दे दीजिए, इसका मतलब क्या है, 10 से अधिक रुपए नहीं देंगे आपको वो। अधिक से अधिक 10 रुपये का मतलब क्या हो गया, 10 से अधिक नहीं देंगे, 10 से कम तो दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपका अधिक से अधिक एक सिर की प्रायिकता पूछी जा रही है तो पहले लिख लो, एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। एन एस कितना, एन एस तो 4 हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4। एन ई कितना होगा, मतलब जो पूछा जा रहा है वो कितना होगा। तो बहुत आसान सी बात, जब हम बात कर रहे हैं अधिक से अधिक एक सिर, ठीक, तो अधिक से अधिक एक सिर की बात कर रहे हैं, अधिक से अधिक एक सिर, इसका मतलब प्यारे साथियों क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई एक या कम, ठीक है, एक वाले और एंड कम वाले, ये तो बन रहा है। कम का मतलब उसमें फिर 0 हो जाएगा। कह रहे हैं अधिक से अधिक एक सिर हो, एक से ज़्यादा सिर ना हो, अधिक से अधिक एक सिर हो, अधिक से अधिक 10 रुपये हो, इसका मतलब 10 रुपये से ज़्यादा ना हो। तो यहीं पर बात बोली जा रही है, अधिक से अधिक एक सिर हो, तो अधिक से अधिक एक सिर हो, उससे ज़्यादा सिर ना हो, तो ज़्यादा सिर तो भाई इसमें इसको काउंट नहीं करना है। अधिक से अधिक एक सिर का मतलब हो गया एक सिर को लेना है और उससे कम को लेना है। तो एक सिर वाला ये हो गया, एक सिर वाला इसमें हो गया, और कम वाला इसमें है ही नहीं, इसमें 0 हो गया, तो इसको भी लेना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 3। बात क्लियर हुई नहीं। जब अधिक से अधिक एक सिर का मतलब हो गया एक और कम वाले, उससे एक से कम वाले, एक और एक से कम वाले, तो एक सिर इसमें, एक सिर इसमें, कम वाले का मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हेड है ही नहीं, तो इसको भी लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3। यानी जो पूछा जा रहा है उसकी जो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है, कुल परिणाम कितने हैं, 4। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, कितना, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना, आपको हर एक सवाल को समझते हुए चलना है। अगर आप सवाल को समझते हुए चलोगे तो यकीन मानो आपको दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। तो अभी तक हम 2 सिक्का उछाल रहे थे, अब 3 सिक्का उछाल लेते हैं। ठीक, 3 सिक्का उछाल लेते हैं। तो प्यारे साथियों, जब 3 सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 18। जब 3 सिक्का उछालेंगे तो करें तीनों पर शीर्ष आने की संभावना।
ठीक, पहली बात तो ये कि NS क्या होगा, देखो सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, लिखने का मतलब है कि कौन कौन सा आ सकता है, लिखेंगे कैसे करके बताऊंगा अभी, सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे बताऊंगा अभी, लेकिन पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। देखो NS का मतलब मैंने बताया कि भाई 3 सिक्के उछालोगे तो कुल जो परिणामों की संख्या होगी वो घात में 3 यानी कि 8 हो जाएगी। जैसे 2 सिक्कों में 2 की पावर 2 का 4 बन रहा था, कुल परिणामों की संख्या 4 बन रही थी, तो कुल घटनाओं की संख्या 4 बन रही थी जब 2 सिक्के उछाल रहे थे। अब यहाँ 3 सिक्के उछालेंगे तो कुल परिणाम बनेंगे 8। बात क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि भाई तीनों पर क्या है, तीनों पर शीर्ष आए, तो भाई तीनों पर शीर्ष तो एक ही बार आ सकता है, तो यानी कि NE कितना हो जाएगा 1, और आपसे पूछा जाए प्रायिकता, तो प्रायिकता यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जो पूछा जा रहा है वो ऊपर, और अपॉन में कुल घटनाएं या कुल परिणामों की संख्या 1/8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समिष्ट यानी कि S लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखोगे। ठीक है, देखो 2 का तो हमारे पास 2 का हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल ये बनता है 2 में, ये आपके परिणाम बनते हैं। एक सिक्का और आ गया तो उसमें हेड होगा या फिर टेल होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इस तरह से सारणी बना लोगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो बहुत आसानी से बन जाएगा, इसमें रटना नहीं पड़ेगा आपको, अगर लिखने को पड़ जाए तो। वैसे तो सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कुल परिणामों की संख्या कैसे निकालोगे, 2 की पावर में लगा दो, जितने सिक्के उछालोगे उतने ही 2 की पावर में लगा दो। 2 सिक्के उछालोगे 2 की पावर 2 यानी 4, 3 सिक्के उछालोगे 2 की पावर 3 यानी कि 8, 4 सिक्के उछालोगे 2 की पावर 4 का मतलब 16, ऐसे करके बन जाता है। अगर लिखना पड़ जाए, ऐसे लिखना पड़ जाए तो क्या तरीका है, देखो 2 सिक्कों का हमने निकाल चुके हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, और एक को हमने और हेड और टेल इस तरह से बना लिया। अब देखो इसको लिखते हुए चले जाओ, हेड हेड और टेल, हेड 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 हेड, तीनों पर हेड आ जाएगा, हेड, इसको और इसको साथ में लिख लिया। अब इसको और इसको साथ में लिखो, हेड हेड टेल, ऐसे इसको और इसको साथ में लिखो, हेड टेल हेड, इसको और इसको साथ में लिखो, हेड टेल टेल, इसको और इसको साथ में लिखो, टेल हेड हेड, इसको और इसको साथ में, टेल हेड टेल, इसको और इसको साथ में, टेल टेल हेड, और इसको इसको साथ में, टेल टेल टेल। बन गया नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और वही हमारा आ रहा है 8। तो अगर S लिखने को बोला जाए 3 सिक्कों की कंडीशन में तो क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड। लिखना पड़ जाए तो लिख देंगे ऐसे करके बना के, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर आगे लिखो THT, फिर TTH यानी टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल, ये इस तरह से बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर लिखना पड़ जाए तो ऐसे लिख लेंगे, अदरवाइज आप सीधे सीधे सॉल्व भी कर सकते हो इस तरह से आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक और प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि तीनों पर शीर्ष, तीनों पर हेड, देखो इसी में तो आ रहा है, तीनों पर हेड और किसी में आ रहा है, देखो इसी पर आ रहा है तीनों पर हेड, बाकी तीनों में किसी में हेड नहीं आ रहा, तो एक ही बार तो हेड आ रहा था, इसलिए हमने NE यहाँ पर 1 लिया था। बात सब क्लियर है यहाँ तक, बताओ। क्वेश्चन नंबर ये 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, ये भी आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 सिक्कों को छाला गया, 3 सिक्कों को छाला गया तो एक साथ पुच्छ आने की संभावना। ठीक है, तो तीनों पर टेल, तीनों पर टेल भी एक बार आ रहा है। देखो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात कर रहे हैं तो NS कितना बन जाएगा, NS का मतलब 3 सिक्के उछालेंगे 2 की पावर 3 का मतलब 8 बन जाएगा। जो हमसे पूछा जाएगा NE लिखेंगे, तो हमसे कह रहे हैं तीनों पर पुच्छ आने की संभावना, तीनों पर पुच्छ एक ही बार तो आ रहा है, टेल आ रहा है। ठीक है, तो यानी एक बार हो गया ये, तो हमसे प्रायिकता पूछी गई है, प्रायिकता बराबर होती है जो हमसे पूछा जाए उसको ऊपर, और कुल परिणाम, कुल रिजल्ट, कुल घटनाएं नीचे लिखते हैं, यानी कि 1/8 इसका आंसर हो जाएगा, 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 था। ठीक, सवाल सबको समझ में आ रहा है। तो ये सिक्के वाले सवाल हम लोग कर रहे थे अब तक।
अभी तक हम ये सिक्कों वाले सवाल कर रहे थे, बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझे होंगे। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब यहाँ से पासा वाले सवाल शुरू होंगे, तो 10-11 प्रश्न पासा वाले हैं, इनको भी आसानी से हम समझ पाएंगे, निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारा बेस तैयार हो चुका है। बेस हमारा तैयार हो चुका है, अब हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे साथियों है क्या, सबको दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 सब क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं? तो एक पासे में कुल परिणाम लिखो भाई। जब एक पासा फेंकोगे तो एक पासे में 6 परिणाम होते हैं, तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, यानी कुल परिणामों की संख्या की बात करेंगे तो कितने परिणाम होते हैं? 6 परिणाम होते हैं। बहुत आसान सी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो एक पासा फेंकेंगे, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या फिर 4 या फिर 5। ठीक, करें कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम संख्या कितनी होगी? कितनी होगी भाई? 6 होगी ना, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ भी वैसे भी। तो जैसे हम उसमें जब एक सिक्का उछाल रहे थे तो उसमें कुल 2 परिणाम होते हैं, तो हेड या फिर टेल हो रहा था। जब 2 सिक्के उछाल रहे थे तो उसमें कुल परिणाम कितने बने थे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो इसमें कितने परिणाम बन रहे थे? 1 2 3 4 बन रहे थे। जब 3 सिक्के उछाल रहे थे तो 2 की पावर 3 8 बन रहे थे कुल परिणाम। ऐसे ही यहाँ पर जब एक पासा उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। इसको हम NS बोलेंगे। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल था भाई। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है प्यारे साथियों? एक पासा उछाला गया तो सम संख्या आने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 21, एक पासा उछाला गया तो सम संख्या आने की। तो पहले तो S लिखोगे, तो S पासे में क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो NS कितना लिखोगे? NS लिखोगे भाई, NS क्या लिखोगे? NS लिखोगे 6। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं सम संख्या आने की। सम बताओ पहले यहाँ पर। अगर हम सम की बात करेंगे प्यारे साथियों, अब ये कह रहे हैं कि हमने एक पासा फेंका तो सम अंक आने की प्रायिकता। तो सम कौन कौन सा? सम का मतलब 2 से विभाजित, 2 से कटने वाली संख्याएं। जब पासा फेंकेंगे 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी है? तो 2 हो सकता है, या 4 या फिर 6। तो ये हो जाएगा हमारा सम। अच्छा, अब हमारा सम की बात हो रही है तो सम कितनी बार आ सकता है? 1 2 3। तो ये हो गया अनुकूल घटनाएं या अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी? 3। और कुल परिणाम कितने हो रहे हैं? 6। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है। सम आने का मतलब हो गया, एक तो ये सम है, एक ये सम है और ये सम है, यानी 2 4 6 सम। तो NE कितना जो हमसे पूछा जा रहा है वही NE होता है, उसकी काउंटिंग, उसकी संख्या NE ही होती है, NE होती है 1 2 3 3। अच्छा, PE क्या होगा? PE का मतलब हो गया जो हमसे पूछा जाए, जो हमसे पूछा जाए वो तो ऊपर, यानी कि अनुकूल घटनाओं की संख्या या अनुकूल परिणामों की संख्या, वो NE होता है। कुल परिणाम यानी NS, उनकी संख्या, कुल परिणामों की संख्या NS। NE कितना? 3 और अपॉन में कितना? 6। 3 एकम 3 दूनी 6, यानी 1/2, 1/2। बात क्लियर? बात क्लियर है? ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। अगर मान लीजिए इस सवाल में पूछते, अगर इस सवाल में मान लीजिए आपसे पूछते हैं, 21 सवाल की हम बात कर रहे हैं, 22 में बाद में जाएंगे, पहले समझ लो, ये सवाल मैंने लिया हुआ नहीं है इसमें आगे, फिर भी समझ लो। जैसे मान लो अगर हम एक पासा फेंकें, अगर हम पासा फेंकें तो ये अंक आ सकते हैं, ऐसी तो है। अगर मैं पूछूं 6 के आने की प्रायिकता बताओ, तो 6 हमारा एक बार है और कुल परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 के आने की प्रायिकता 1/6। 5 अंक आने की प्रायिकता, तो 5 हमारा एक बार है, बाकी कुल परिणाम कितने? 6। तो उसमें भी 5 भी, अगर मैं पूछूं 5 अंक आने की प्रायिकता बताओ, तो उसमें भी 1/6। 4 आने की प्रायिकता बताओ, तो 4 हमारा एक बार है, 4 हमारा एक बार है और कुल कितने परिणाम है? 6, तो 1/6। 3 आने की प्रायिकता, तो 3 भी हमारा एक बार है, तो 1, और कुल परिणाम कितने हो रहे हैं? 6,
तो 1/6। 2 आने की प्रायिकता तो 1/2, 1/6 यहाँ पर भी हो जाएगा। 1 आने की प्रायिकता यहाँ पर भी 1/6। तो किसी एक स्पेशल अंक की प्रायिकता पूछें तो 1/6 1/6 ही होगा, क्योंकि भाई एक ही बार तो है, 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 4 भी एक बार, 5 भी एक बार, 6 भी एक बार। बात समझ में आ रही है आसानी तरीके से। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, आपको और अच्छे समझ में आया। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या है, विषम वाला सवाल है। कह रहा है एक पासा फेंकेंगे तो विषम आने की प्रायिकता बताओ। तो सम वाला कर लिया तो विषम बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। विषम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, कैसे करके एक पासा फेंकेंगे तो पहले तो एस लिख लो। एस का मतलब क्या क्या आ सकता है, ये हमारा क्या हो गया, एस हो गया। तो एन एस कितना हो रहा है, यहाँ पे कुल परिणाम कितने हो रहे हैं, 6, कुल 6 हो रहे हैं। सम आने की प्रायिकता, सॉरी विषम आने की प्रायिकता, तो विषम बताओ भाई। विषम कौन कौन सा है, जो 2 से ना कटे, 2 से नहीं कटने वाला, एक तो ये हो गया 1, 2 से नहीं कटने वाला हो गया 3, और एक हो गया 5। तो विषम यही है, इन 6 में विषम कौन कौन सा है, एक तो 1, एक 3 और एक 5। 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे पूर्णतः वही विषम होता है। तो यहाँ पर ये विषम कितने हो रहे हैं, 1 2 3, तो ये हो गया 3। और हमसे पूछा है प्रायिकता, प्रायिकता मतलब PE बराबर जो पूछा जाए उसको ऊपर, और जो कुल संख्या है वो 6 नीचे आ गया। 3 एकम 3 दूनी 6, तो 1/2 इस सवाल का आंसर हो गया। 1/2 इस सवाल का आंसर हो गया। बात सबको क्लियर है यहाँ तक? बात सभी को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो लाइक ठोक देना। बहुत आसान से तरीके से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। अभी देखो बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है महारथियों, एक पासा फेंका जाए तो अभाज्य संख्या आने की। अभाज्य का मतलब जो कहते हैं ना काऊ से ना कटे, हमने सुना है ना बचपन में पढ़ता है, बोले जो काऊ से ना कटे हैं, जो काऊ से ना कटे वह क्या होता है, अभाज्य होता है। ऐसे ही तो पढ़ो है ना। क्वेश्चन नंबर 23, जो किसी से ना कटे। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो पहले सैंपल स्पेस यानी कि एस, तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो रहे हैं, कुल परिणाम कितने हो रहे हैं, 6, 1 से लेकर 6 तक। अच्छा, अगर बात करेंगे अभाज्य, अभाज्य का मतलब तो किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो अभाज्य कौन कौन सा, 2 होगा, 1 हमारा 5 होगा, 1 हमारा 3 होगा। तो अभाज्य यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। ठीक है। अभाज्य कौन कौन सा, देखो विषम हमारा 1 होता है, विषम कौन कौन सा होता है, 1 3 5 होता है। तो 2 से ना कटे विषम, तो 2 से 1 भी नहीं कटता है, 3 भी नहीं कटता है और 5 भी नहीं कटता है विषम। सम में क्या 2 से कट जाए, सम का मतलब 2 4 और 6। अभाज्य का मतलब जो किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो 2 जो है किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा, 3 भी किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा, 5 भी किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा। तो ये हो गए हमारे अभाज्य। ठीक है भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, कितनी बात, तो यहाँ पर NE कितना होगा, अनुकूल घटनाओं की संख्या यानी अनुकूल कंडीशंस की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो हमसे प्रायिकता पूछी है, प्रायिकता का मतलब जो हमसे पूछा जाए वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आंसर होगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। ये था हमारा अभाज्य का। ठीक, आगे बढ़ेंगे और बढ़िया सवाल लेंगे। देखो हर एक सवाल ले लेंगे, बस बने रहो। बस 8-10 मिनट की क्लास और है, और फिर आप आराम से मौज करिए, अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 24, एक पासा फेंका जाने पर 2 का गुणज आने की प्रायिकता। तो पहले एस लिख लो, जब पासा फेंकेंगे तो एस 1 2 3 4 5 और 6। तो NS कितना हो रहा है यहाँ पर, NS तो 6 हो रहा है। अच्छा, अब 2 के गुणज या 2 का गुणज यानी कि जो 2 से विभाजित हो जाए। कई बार संख्या ऐसे करके पूछ लेंगे, 2 का गुणज का मतलब ऐसे अंकों की प्रायिकता बताओ जो 2 का गुणज है। 2 का गुणज से मतलब जो 2 से विभाजित हैं। तो एक तो 2 कट जाएगा 2 से, एक 4 कट जाएगा 2 से, और 2 3 6 कट जाएगा, और कोई नहीं कटेगा। तो यहाँ पर प्यारे साथियों आपका जो NE होगा यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 3, 1 2 3। तो हमसे पूछा है प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएगी, NE
अपॉन एन एस, यानी एन ई कितना है 3 और एन एस कितना है 6, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। तो इसमें 1/2 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों अगला सवाल है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है पासा फेंकने पर 3 का गुणज। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। तो पहले एस लिख लो, जब पासा फेंक ही रहे हैं तो एस लिखो, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो एन एस यहाँ से कितना हो जाएगा 6, 3 का गुणज, यानी जो 3 से कट जाए। इस बार 3 से कटने वाला देखा है, तो 3 से कटने वाली एक तो 3 हो जाएगी, दूसरी 6 होगी। बताओ क्या और कोई होगी या नहीं, और थोड़ी ना होगी। 3 का गुणज तो केवल इसमें इसकी बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक की बात कर रहे हैं। तो 3 का गुणज का मतलब 3 से कटने वाली संख्याएं, एक तो 3 कटेगी और दूसरा 6। तो यहाँ पर अनुकूल घटनाओं की संख्या या अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और 2, ये 2 हो गया। प्रायिकता कैसे निकालेंगे? बेहद आसान, एन ई ऊपर रखेंगे और एन एस नीचे आता है। एन ई कितना है 2, एन एस कितना है 6। को फटाफट सवाल हो रहे होंगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है ना? मज़ेदार सवाल देखो, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, आसानी से समझ पा रहे होंगे। क्लास ज़बरदस्त है भाई, क्लास ज़बरदस्त है, तगड़ी क्लास है, ज़बरदस्त क्लास है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ भाई। लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, समझ में ये सब कुछ आ रहा है, तो लाइक कर दो भाई। और जो साथी जुड़े हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई और बेल आइकन दबा लो। तो घंटी नहीं दबाओगे ना तो आपके घर पे मोबाइल की घंटी नहीं बजेगी, ध्यान रखिएगा, है ना? नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो बढ़िया सवाल। एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना। तो पहले तो ऐसे लिखोगे भाई, एस तो लिख लिया। एन एस कितना हो जाएगा? एन एस तो 6 होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6। 5 से बड़ा बताओ, 5 से बड़ा कौन सा है? एक ही तो है केवल, 6। तो ये एक बार तो है, यानी 1 अंक है, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एन ई कितना हो जाएगा? एन ई हमारा कितना होगा? 1 होगा। तो हमसे पूछा है प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? जो पूछा जाता है उसको ऊपर और जो कुल परिणाम होते हैं नीचे, 1/6 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6/6 मत कर दियो भाई, 6 एक ही बार है तो 6 एक बार है। कितने में से? 6 में से। तो कुल घटनाएं जो होती, कुल परिणाम होते हैं वो नीचे, जो पूछा जाता है ऊपर। 5 से बड़ा पूछा गया था, 5 से बड़ा तो भाई 1 ही है, बाकी तो 5 से छोटे हैं। 5 से बड़ा कौन सा है? 6। तो 6 यहाँ लिख दिया। 5 से बड़ा ये 1 बार है, ठीक है। तो 1 घटना हो रही है तो 1 आ गया, अपॉन में कुल घटनाएं हैं 6। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। 27, एक पासे को छालने पर 3 से बड़े अंक। अब देखो क्वेश्चन नंबर, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, 3 से बड़े। तो पहले एस लिखोगे, ये तो सब लिख ही लोगे ना। अब तो भाई बहुत बार लिख चुका हूँ, बार बार इसलिए लिखा है कि आपको समझने में आसानी रहे, कि आपकी जुबान पर भी रट जाएं चीज़ें। तो एन एस बराबर कितना? 6 हो जाएगा। 3 से बड़ा, 3 से बड़े अंक कौन कौन सा आ रहा है भाई? 4 होगा, 3 से बड़ा 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो यहाँ पर एन ई कितना हो जाएगा? कितनी? 1 2 3, 1 और 1 2 3। बात क्लियर? तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी ई बराबर 3, जिसको पूछा ऊपर, जिससे कुल कितना है नीचे? 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, 1/2। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28, एक पासा फेंका गया तो 8 आने की प्रायिकता। याद आ रहा है? स्टार्टिंग बताया था कि जब हम पासा फेंक रहे हैं प्यारे साथियों, पासा फेंक रहे हैं तो या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या 8 आ सकता है? 8 नहीं आ सकता, यानी असंभव घटना है ये। तो असंभव है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। आपको पता होना चाहिए कि भाई 6 से ऊपर कोई भी अंक आने की हम बात कर रहे हैं तो कोई अंक आ ही नहीं सकता,
कि अंक 6 तक हैं तो 1 से लेकर 6 तक कोई अंक आ सकता है, 8 अंक तो बिल्कुल नहीं आ सकता, यानी कि असंभव है 8 आना। तो असंभव है तो उसका प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29। अभी 2-3 सवाल बचे हैं, बेहतरीन सवाल हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल हैं। अगर ये आप समझ गए तो मान लीजिए प्रायिकता आप आसानी से कर चुके हैं, प्रायिकता आप आसानी से समझ चुके हैं। ठीक है, अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। एक लास्ट में एक बेहतरीन सवाल एग्जाम में पूछा हुआ 2 नंबर का सवाल है, उसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 2 पासा एक साथ फेंके। अब तक एक पासे की बात कर रहे थे, अब 2 पासों की बात करो। दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता। तो पहली बात तो देखो, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे एस लिखो, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल NS लिख लो। NS का मतलब कुल परिणामों की संख्या। तो देखो, जैसे हम सिक्कों में एक सिक्का उछाल रहे थे तो 2 आ रहा था कुल परिणाम, 2 सिक्का उछाल रहे थे 2 की पावर 2 यानी 4 आ रहा था कुल परिणाम, 3 सिक्कों पर कितना आ रहा था, 2 की पावर 3 यानी 8 आ रहा था। ऐसे यहाँ पर जब एक पासा फेंकेंगे 6, 2 पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे, 36। 3 पासा फेंकेंगे 6 की पावर 3 का मतलब कितना, 216। ऐसे करके आगे चलता रहेगा। तो 2 सिक्के फेंक रहे हैं यानी 6 का स्क्वायर का मतलब प्यारे साथियों कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 36। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36। 36 कैसे होगी, लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। कैसे करके, आपको पता है कि भाई एक पहले पासे में भी 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा। ठीक है, और दूसरे पासे में भी 1 2 3 4 5 और 6 लिखा होगा। तो पहले क्या करोगे, या तो 1 1 आ सकता है या 1 और 2 आ सकता है, ऐसे लिखते हुए चले जाओगे, बहुत लंबा जाएगा। 1 3 आ सकता है, ऐसे चलते रहोगे आगे। फिर 2 उठाओगे, फिर 2 और 1 आ सकता है, ऐसी 2 और 2 आ सकता है, ऐसे करके सब लिखते हुए चले जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा। हमें केवल सॉल्व करना है, तो ये लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब हो क्या रहा है समझो ध्यान से, क्योंकि हमें कुल परिणाम मिल गया। कुल परिणाम का मतलब हो गया, यहाँ पर 2 सिक्के 6 की पावर 2, अगर एक सिक्का नहीं पासा है, अगर एक पासा है तो 6 आता कुल परिणाम, 2 पासे हैं तो 6 की पावर 2 यानी 36 हो गया। ऐसे पूछा क्या है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक। दोनों पर समान अंक आने का मतलब है या तो 1 1 हो सकता है, या फिर 2 2 हो सकता है, या 3 3 हो सकता है, या 4 और 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है। क्या और बन सकता है कुछ? दोनों पर समान, हम 2 अपने पास से फेंके, दोनों पर समान का मतलब है या दोनों पर 1 1 आ सकता है, या दोनों पर 2 2 आ सकता है, या दोनों पासों पर 3 3 आ सकता है, या दोनों पासों पर 4 4, दोनों पासों 5 5, दोनों पासों पर 6 6। तो यानी कि यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6, अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, और कुल परिणामों की संख्या 36। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी बराबर NE अपॉन में NS। तो NE कितना है, 6, NS हमारे पास 36, 6 कम 6 36, यानी कि 1/6 आंसर हो जाएगा, 1/6 आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक ना आने की प्रायिकता। ठीक है, ये जो प्रायिकता हमने करी है पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 29 में, ये क्या है, समान अंक आने की प्रायिकता है। कितनी है, 1/6 है। 1/6 प्रायिकता समान अंक आने की है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे पूरा तो ना आने की प्रायिकता में क्या हो जाएगा, हमने बताया 1 में से घटा लेंगे तो ये 5/6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, हमने समान अंक आने की प्रायिकता निकाल ली 1/6, ये करना पड़ेगा इस तरह से। या हम ऐसे कह सकते हैं प्यारे साथियों, समान अंक की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। तरीका हमारे पास हो गया, हमसे पूछा है दोनों पर समान अंक ना आए, तो दोनों पर समान अंक नहीं आएगा। कुल जो परिणाम बन रहे हैं 36 बन रहे हैं। 36 में से अगर देखो 1 2 3 4 5 6 परिणाम ऐसे जिन पे समान अंक आ रहे हैं, यानी कितने परिणाम बचे, कितने परिणाम बचे, 32 बचे, सॉरी 30 बचे, है ना, क्योंकि 36 कुल परिणाम है जिनमें 6 परिणामों पर क्या हो रहा है, 6 कंडीशन में क्या हो रहा है, समान अंक आ रहा है, यानी 6 पे समान अंक आ रहा है 36 में से।
तो 30 ऐसे होंगे जिन पे समान अंक नहीं आ रहा है। ठीक, तो समान अंक नहीं आ रहा है, तो समान अंक नहीं आ रहा है, 30 पर नहीं आ रहा है, कितने में से नहीं आ रहा है, 36 में से। तो 5 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, तो 5/6 बन जा रहा है। चाहे ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। बात क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 30, ये कंप्लीट 29 यहाँ से यहाँ तक हो गया और 30 जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। बात क्लियर है। 30 जो है 29 यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें कह रहे हैं समान अंक आने की प्रायिकता हो रही है 1/6। नहीं आने की समान अंक प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 में से घटा के यानी 5/6 बन जाएगी। ये बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 31, अंतिम सवाल प्यारे साथियों, अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 31, बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त, लाजवाब क्वेश्चन नंबर 31 क्या है प्यारे साथियों। BTC DELED 2018 में पूछा हुआ सवाल। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहे हैं कि 2 पासों को एक साथ उछाला गया तो दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो। बेहतरीन सवाल है। देखो पहली चीज तो NS निकालो। NS का मतलब कुल परिणामों की संख्या 6 की पावर 2, 2 पासे हैं तो कितना हो जाए, कुल परिणाम 36 होंगे। बात क्लियर है। इसके बाद कह रहे हैं अंकों का योग 4। अगर अंकों का योग 4 की बात करेंगे तो कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है। अंकों का योग 4, देखो अंकों का योग 4 का मतलब है जब हम पासा फेंकेंगे दोनों, तो जो 2 अंक आएंगे पासों पर उनका अंकों का 4 होना चाहिए। तो एक तो हो सकता है हमारे पास अंकों का 4 का मतलब होता है, एक तो 1 आ सकता है, 1 एंड कितना, पहले पासे पर 1 आएगा, दूसरे पर कितना आ सकता है, 3। ठीक, 2 आ सकता है और 2 आ सकता है, 2 आ सकता है और 2 आ सकता है। बात सबको समझ में आ रही। 2 आ सकता है, या इसको ऐसे लिख लो, समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। 1 3 2 2 और 3 1। क्या इसके अलावा किसी में बन रहा है 4? योगफल नहीं बनेगा, आप खुद चेक कर लो। 1 और 3 में बन सकता है 4। देखो 1 के साथ में, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन रहा है। ये पहला पासा हो गया और ये दूसरा पासा, ये बन गया। ठीक है, तो इनमें से अगर मान लीजिए पहले पासे पर 1 अंक आता है तो इधर कौन सा अंक आए जिससे योगफल 4 हो जाए, तो 3 आए, और किसी में 3 नहीं आएगा, यानी एक अंक खत्म हो गया। अगर मान लीजिए 2 आएगा, पहले पर 2 आएगा तो दूसरे पर भी क्या आएगा, तो दूसरे पर 2 आएगा तभी बनेगा, तो हमने इसको लिख लिया। 3 में क्या बनेगा, 3 में पहले पर 3 आएगा, दूसरे पर 1 आ जाएगा, तो 1 3 भी हो गया, 3 1 भी हो गया। और किसी में देखो 4 पे जाएंगे तो 4 में तो वैसे ही नहीं बनेगा, 4 में कुछ जोड़ेंगे तो आगे पहुंच जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा, तो आगे कोई बनेगा ही नहीं। तो ये हमारे पास कितनी कंडीशन आ रही हैं, ठीक है, यानी NE कितना आ जा रहा है, NE हमारे पास 3 आ जा रहा है। 3 का मतलब 1 2 और 3 कंडीशन। तो हमसे प्रायिकता पूछी गई है, प्रायिकता का मतलब NE यानी जो अनुकूल परिणाम है उसकी संख्या अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना, 3, और कुल परिणाम कितने हो रहे हैं, 36। तो 1 और 12 यानी 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ महारथियों, जल्दी बताओ, सवाल समझ में आ गया? सवाल सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा आसानी से। तो ये भी बेहतरीन सवाल था, सभी साथियों को सवाल समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, ये रहे आपके प्रायिकता के कंप्लीट जितने भी सवाल बन सकते थे। हर एक सवाल मैंने आपको बेहतरीन तरीके से कराने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, सभी साथी कमेंट ज़रूर करेंगे। क्लास अगर पसंद आई है तो, पढ़ने में मज़ा है तो कमेंट करके बताएंगे। कहाँ पर दिक्कत हुई है कमेंट करके बताएंगे। कोई डाउट रह गया आप कमेंट करके बताएंगे। अगर बेहतरीन क्लास लगी है, ज़बरदस्त क्लास लगी है, आपको लगता है कि सबसे बेस्ट क्लास है, तो आप ज़रूर बताइए कि ये बेस्ट क्लास है। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। सभी साथियों का, सभी महारथियों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपके टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए, अशोका द एग्ज़ाम गुरु
टेलीग्राम चैनल है, आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैंने अब 40 प्रश्नों की एक PDF अपलोड की है उस पर, और उसमें आपके वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज के और हमारे बेलन के सवाल दिए हैं। बेहतरीन तरीके से सलूशन भी दिया गया है, मैंने खुद बनाए हैं, और ये आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। सभी महारथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।